धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर, जय भीम। आज इसलिए बड़े दुखी हृदय से लाइव होना पड़ा है कि जैसे कि आपको विदित है कि 14 सितंबर को वाल्मीकि समाज की बेटी कुमारी मनीषा के साथ जो जुल्म और अत्याचार हुआ है उससे आप भली भांति परिचित हैं। किस तरह से उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी जीभ काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और गले की हड्डी तोड़ दी। ये बड़ा जुल्म और अत्याचार जो हुआ है, इससे वाल्मीकि समाज ही नहीं बल्कि समस्त भारत की बेटियों वालों का हृदय जो है गम से बड़ा दुखित है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब हमारी सरकार ने ये नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन इस सारे प्रकरण को जब हम देखते हैं तो क्या इस तरह से बेटी बचेगी? किस तरह से जहां दुष्कर्मियों ने जुल्म और अत्याचार तो किए, इसके बाद बच्ची मनीषा की डेथ के बाद घर वालों को उनकी देह भी नहीं दी, बॉडी भी नहीं दी और देखने भी नहीं दिया। तो क्या सरकार जो दावे करती है ऐसे बेटियां बचेंगी? और वीर श्रोमणी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, सबको समानता का अधिकार दिया। क्या एक गरीब होने की वजह से जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म और अत्याचार हुआ है, वो अपनी बेटी की जो है बॉडी नहीं ले सकते, उसके दर्शन भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते? ये एक दुखदाई घटना है। और आज मैं समझता हूँ जितने भी बेटियों वाले हैं, क्योंकि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं और इसीलिए बाबा साहब ने समानता का अधिकार देते हुए सबको ये बात कही कि इन्हें भी बराबर का दर्जा होना चाहिए। और बड़ी बड़ी जो आज हस्तियां इसी वर्ग से बनी देश की। धर्म प्रेमियों, मैं बड़े दुखी हृदय से एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि जो आंदोलन शुरू किया है आप लोगों ने, इसको थमने नहीं देना और इसको निरंतर जारी रखना है जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। और हमारी मांग है, मैंने कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र भेजे हैं। मैंने ये मांग की है कि जो दोषी हैं उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर निर्भया बेटी की याद ताज़ा कर दी इस दुर्घटना ने। तो मैं वाल्मीकि समाज से ही नहीं बल्कि समस्त दलित समाज से ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों से ये आग्रह करता हूँ कि हमें जो है अपनी बच्ची के लिए जहाँ इंसाफ की मांग करते हैं, वहीं ऐसी व्यवस्था भी सरकार बनाए कि आने वाली कोई घटना ऐसी ना हो। और मैं भारत सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि नियम सख्त बनाए ताकि कोई भी आने वाली हमारी बच्ची मनीषा जैसी दुर्घटनाओं से ना गुजरे। तो मैं
वाल्मीकि समाज के धर्म प्रेमियों से फिर आग्रह करता हूँ कि अपना जो भी भारत बंद हो या कैंडल मार्च है, अपना रोष निरंतर जारी रखना है और हमने ये लड़ाई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन से लड़नी है, जीतनी है। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना ही बैठने देंगे। तो मैं फिर मांग करता हूं कि उन दोषियों को जो सजाए मौत मिलनी चाहिए, और ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी दुस्साहस ना कर सके जो देश की बेटियों की तरफ नज़र उठा के देखे। तो मैं पुनः ये बात दोहराते हुए बात कहना चाहता हूँ, आओ हम सब मिलकर योजनाबद्ध ढंग से जो है इस आंदोलन को शुरू करें। और मैं अभी ये योजना बना रहा हूँ कि 4 देश के बड़े बड़े शहरों में हम धरना जो है लगाने जा रहे हैं। एक बरेली में मैं चाह रहा हूँ, एक पंजाब में, एक हरियाणा में और एक चंडीगढ़ में, जो हम आज एक विशेष बैठक हो रही है वाल्मीकि समाज की, उसमें निर्णय करेंगे। तो मैं परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ आप सबको शक्ति दे, ताकि ये समाज, दलित समाज भी शान से जी सके और अपने जो फंडामेंटल राइट्स जिसका हनन हो रहा है आज की सरकार में ज़्यादा बढ़ा है, वो रुके और हम भी सम्मान से जी सकें। तो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि आओ हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि।